जंजीर। बेटा शबनम, तारीफ तो उसकी होनी चाहिए ना जो इसके हकदार है। ए रंगोली आलिया ने नहीं, ये शबनम ने बनाई है। ये आलिया ने हम सबको धोखा दिया है किसी और से रंगोली बनाकर। इसका मतलब है हमारी दी हुई चुनौती ये हार चुकी है, नहीं साबित कर पाई अपना प्यार आयुष्मान के लिए। बेटा आलिया, हम ना तुझे एक बात बताना भूल ही गए, पर चल अब बता देते हैं। इंसान को उसकी कभी कभी बेवकूफियां ही नहीं, चालाकियां भी डुबा देती है। अब आलिया के अपाहिज ना होने का सच सबके सामने ऐसे ही लाना है। बेटी शबनम, वाह बहुत अच्छा काम किया तूने, क्या सुंदर रंगोली बनाई। वाह, हमारी तरफ से तुझे इनाम। चल जा, जा जा चल। इस गुड्डी आंटी को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। क्यों रे आलिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तू तो। देखो बौसी, बस आप देखते जाओ हम कैसी रंगोली बनाते हैं। बस तू तो एक नंबर की चंड निकली। अरे रे, एक छोटी सी रंगोली नहीं बना पाई तू। झूठ बोलती, झूठ बोलती। क्या हो रहा है ये? आ बेटा, तू भी आ, बस तेरी कमी थी। ई झूठी तेरे से प्यार के बड़े बड़े दावे करती थी ना। अरे हमने इसको एक छोटी सी चुनौती दी और उस चुनौती को पूरा करने के लिए बाहर से रंगोली बनवाने वाली को लेके आई थी। ये भोलेनाथ, प्यार में धोखाधड़ी कर रही है किसी और से रंगोली बनवाकर। बाप रे, इसको तो पाप लगेगा, पाप लगेगा, इसको तो पाप लगेगा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। चल चल झूठी, एक नंबर की झूठी। अरे हमने तो अभी इसका सिर्फ एक झूठ पकड़ा है, न जाने ये आप सब लोगों से कितना झूठ बोलती होगी। और हमारा आयुष्मान बचवा बेचारा ये धोखेबाज के चक्कर में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे ये लड़की अपने आयुष्मान के लिए सही नहीं है, और अब तो इसने साबित भी कर दिया ये चालबाजी कर कर कि ये अपने आयुष्मान के लायक नहीं है, नहीं है ये लायक, हम कह रहे हैं। अब अरे ये सब क्या है? क्यों ली तुमने ऐसी कोई चुनौती? अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मना कर देना चाहिए था ना। मना ही तो नहीं कर सकते, से चुनौती जो जीतनी थी, और हम वो होने नहीं दे सकते क्योंकि ये एक नंबर की धोखेबाज है। आयुष्मान, तुम भी इन्हीं की बातों में आ रहे हो। बल्कि सच तो ये है कि ये गुड्डी आंटी ने जानबूझ के ये चाल चली ताकि मैं इसमें फंस जाऊं, क्योंकि ये गहना से मिली भी है। गहना? आलिया बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम, और इसका क्या मतलब है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इन्हें गहना से बात करते हुए, और मैंने सुना भी था ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि गहना मेरी वजह से इस घर से बाहर गई थी, इसलिए मुझसे बदला ले रहे हैं। गुड्डी आंटी, क्या ये सच है? आप ये सब गहना के साथ मिलकर कर रही हैं? अरे जरूर उस गहना ने हमारे बेचारी आलिया के खिलाफ ये मौसी को कुछ गलत पट्टी पड़ा दी होगी, तभी तो उनकी बातों के चक्कर में आ गई है मासी।
चकोरिया, तू चुप कर, बिल्कुल चुप कर, तू बीच में बोली मत। नीम के जड़ में अगर दूध भी डाल देना तो वो मीठी नहीं होती, कड़वी ही रहती है, समझी? और हमारी उम्र में तो हम एक नजर में सामने वाले का दिल और उसकी नीयत दोनों देख लेते हैं। और वैसे भी हम गहना को भले ही कम जानते, पर हम वो मिले वो बच्ची से, हमने वो बच्ची की आंखों में झांक करके देखा है, उसका दिल उसकी नीयत दोनों साफ है, बिल्कुल छल कपट नहीं है वो बच्ची में। झूठी तो ई है। और हमें तो बस ही शक था कि आलिया चल नहीं सकती, इपैयों की कुर्सी पर बैठने का सिर्फ नाटक कर रही है। इसके झूठे चक्कर में वो बेचारी गहना को इस घर से निकाल दिया गया। बस तो फिर हम ये आलिया का झूठा नाटक सबके सामने लाने के लिए वो बेचारी गहना की मदद कर रहे थे। पर हम सब जानते हैं ये आलिया ने ना उसके साथ बहुत बुरा किया। अरे अगर हमरा बस चलता ना तो हम इस आलिया को कभी इस घर की बहू नहीं बनने देते, गहना को बनाते इस घर की बहू। अरे ऐसे कैसे बोल रही है? ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे गहना ही आयुष्मान की पत्नी हो। गुड्डी आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने खुद आलिया की रिपोर्ट्स देखी हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है और वो नहीं चल सकती। हे भोले भंडारी, काश आपको बता सकती कि जो रिपोर्ट आपने देखी थी तो झूठी रिपोर्ट थी और असली रिपोर्ट तो हमसे खो गई है, और बिना उसके आप हमारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था मेरा ना चल पाना इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा इस घर में। मेरा लाचार होना भी आप लोगों के लिए शक का कारण बन जाएगा। अरे मुझे कोई मजा नहीं आता इस व्हीलचेयर पे बैठे रहने का, मजबूरी है, लाचार हूँ, कमजोर हूँ, मैं चल नहीं पाती, इसीलिए इस व्हीलचेयर पे बैठी हुई हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर यही लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ है, तो उस दिन उस सीढ़ियों से गिर के मुझे मर ही जाना चाहिए था। आलिया, पागल हो गई है क्या बेटा? कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, मेरे ऊपर इतने टेस्ट करने के बावजूद इन्हें अगर यकीन नहीं हो रहा कि मैं नहीं चल सकती तो मैं क्या करूं? आप ही बताइए, मैं कैसे साबित करूं कि मैं नहीं चल सकती हूँ? शायद अब एक ही तरीका है जिससे साबित हो जाएगा कि मैं नहीं चल सकती हूँ, और उसे देखकर इन्हें राहत मिल जाएगी। जब ये करंट मेरे पैरों पे लगेगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे पैरों में कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता है, मुझे किसी भी तरह का सेंसेशन महसूस नहीं होता है। तब आपको पता चलेगा कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकती अपने पैरों से। कितना नाटक करती है, तो आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। आलिया, रुक जाओ सब लोग। हाँ, सही कह रही है तू, सही कह रही है, नहीं है हमें तुझ पर भरोसा। आज देख ही लेते हैं बिजली के झटके से इसके पाँव में कुछ असर होता भी है या नहीं। तू लगा। गुड्डी आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आलिया बेटा, छोड़ो उस तार को, छोड़ो। ऐसा अरे तेरे पैरों में अगर कोई जान ही नहीं है तो तुझे डर किस बात का है? तू लगा, आज हमें तू झूठा साबित कर दे। तू लगा। मैं सच में लगा लूंगी ये करंट। हाँ तो लगा ना, रुकी क्यों है? हमने बोला तुझे रुकना, तू लगा ना। तू चुप कर।
क्या यार, मैं तो बचने की जगह अपने ही जाल में खुद फंस गई। इस तार में इतना करंट होगा कि मैं इसको अपने पैरों से टच नहीं करा सकती। नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। गुड्डी आंटी, गुड्डी आंटी, महापालिया को देखिए, मैंने रूम में लेकर जाता हूँ। अभी भी आयुष्मान को मेरी नहीं गुड्डी आंटी की चिंता है। मुझे जल्दी से गुड्डी आंटी का कुछ करना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। सही कह रहे हो राघव, पर अब हम सच जानते हैं। अब इस बक्से की मदद से हम गुड्डी मौसी का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। डॉक्टर बाबू सुंदर तो लगते हैं, पर हम डॉक्टर बाबू के कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, डॉक्टर बाबू, हमारे नकली बाल। आज तो डॉक्टर बाबू बहुत सुंदर लग रहे हैं, उनको किसी की नजर ना लगे। अच्छा कर रहा है बेटा तू। गुड्डी आंटी क्या कर रही हैं आप? गुड्डी आंटी, फिर तू गुड्डी आंटी बोला, मैं गुड्डी आंटी बोलते रहता है। मैं तुझे कितनी बार कहा हम गुड्डी है, बुड्ढी नहीं। अगर तूने फिर से हमें आंटी कहा ना, तुझे सब काम कल बना देंगे हम। रुक, तू हमारी बात नहीं मानेगा ऐसा लग रहा है। मैं अभी तुझे बता सकता हूँ, हमें बता सकता, हमें बंदूक। अरे गुड्डी आंटी, शांत हो जाइए। फिर से आंटी बोल रहा है। अच्छा, सॉरी, आंटी बोल रहा है। मैं आपको आगे से आंटी नहीं बुलाऊंगा गुड्डी आंटी। अरे आंटी क्यों बोल रहा है फिर? गुड्डी बुलाऊंगा, गुड्डी बस। अच्छा लग रहा है वैसे तो, अच्छा है लग रहा है। मैं बस आपका हालचाल लेने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं, पर आप तो काफी ठीक लग रही हैं। अरे नहीं बेटा, ठीक तो नहीं थे हम, लेकिन तेरी लल्लन टाप शक्ल देखकर बिल्कुल ठीक हो गए अभी हम एकदम। क्या? मस्त। अरे काका का करता रहता है, कान में मैल जम गया क्या तेरे? डॉक्टर तू है, पर ऐसा लगता है हमें कि हमें तेरे दिल का इलाज करना पड़ेगा। रुक, अभी तेरे दिल में गहना डालते हैं हम। रुक तू। क्या कहा? फिर से क्या कहा? अरे क्या कहा, क्या कहा, क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? रुक, तेरा तो इलाज अब करना ही पड़ेगा। तेरे कान में तेल डालते हैं अब हम। रुक तू, रुक रुक। तेल बता कहाँ रखा है तूने? अरे गुड्डी आंटी, क्या कर रही हैं आप? कहाँ रखा है तूने तेल? नहीं डालना तेल। तेल मिल गया।
अरे राघव, रास्ता खाली है, जरा तेज लो। जी दीदी। राघव, कुत्ता है। राघव, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि गुड्डी मौसी के नाम पर हमको इतना बड़ा धोखा मिलेगा। अच्छा हुआ हम गांव चले गए और गुड्डी मौसी का सच हमको पता चल गया। अब इस बात का जवाब उस बहरूपिया औरत को देना पड़ेगा जो हमारे घर में गुड्डी मौसी बन के रह रही है। उसको बताना पड़ेगा कि वो आखिर है कौन। राम राम राम, ये क्या हो रहा है? अरे बूढ़ी घोड़ी ला लगा। अरे ताई जी कुछ नहीं, ये दिया नीचे गिरने वाला था पटाखों पर, आग लग जाती, वही संभाल रहे थे। हमें साफ साफ दिख रहा आग कहाँ लगी है बछुआ। कुछ कहा आपने? हाँ, हम ये कह रहे थे चल अस्पताल जाके दिवाली का पूजा करना और मिठाइयाँ बांटनी है, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे चल। चलिए। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार होता है। सबकी जिंदगी में खुशियाँ आती है। न जाने हम हमारी खुशियों वाली दिवाली कब मनाएंगे। हम कब आलिया की बुराई पर सच्चाई की जीत करा पाएंगे। भोलेनाथ, हमारी बस एक ही इच्छा है कि आप डॉक्टर बाबू की सारी इच्छाएं पूरी करते, उन्हें अपनी डॉक्टरी का लाइसेंस वापस दिला दीजिए। और उसके लिए आलिया का सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। हम कैसे लाए? आप हमारी मदद कीजिए ना इसमें। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से पेशेंट का ऑपरेशन तो बिल्कुल सफलता से हुआ है। तो बिल्कुल आलिया की रिपोर्ट की जैसी लग रही है जो हमने अस्पताल में देखी थी। ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है, पर अब हम इसे समझे कैसे कि इसमें क्या लिखा है? क्योंकि हमें तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, पर कैसे पढ़े अब इसको? हाँ माँ, ये गुड्डी आंटी ने ना मेरे नाक में दम करके रखा है। अगर कल मैंने बेहोश होने का नाटक नहीं किया होता ना तो मेरा सच सबके सामने आ जाता। इसके पहले कि गुड्डी आंटी और वो गहना मिलके ना मेरे ना चल पाने का सच ना सबके सामने लेकर आए ना, मुझे ना उस गहना की तरह ना इस गुड्डी आंटी को भी घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा हुआ गहना तू आ गई। मम्मा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बेटा गहना, ये देख आलिया के ऑपरेशन की असली रिपोर्ट।
जिसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर बाबू ने इनका ऑपरेशन बिल्कुल सही किया था। ये अपने पाँव पे चल सकती है, देख। अरे वाह गुड्डी मौसी, ये तो एकदम गजब खबर सुनाई आपने। अब तो अपने पास सबूत भी आ गए कि आलिया ये नाटक कर रही है सबका। रुको गुड्डी मौसी, हम अभी जाकर डॉक्टर बाबू को ना सब सच बता देते। अरे अरे बेटा रुक, तू कहाँ जाएगी? हम है ना, हम बताएंगे अब इसका सच सबको। इसके धोखे के बारे में हम सबको बताएंगे, और वो भी असली सबूत के साथ। ओह गॉड, इसका मतलब इनके पास सच में मेरी ओरिजिनल रिपोर्ट्स है, या ये भी मेरी तरह कोई नाटक कर रहे हैं। जा रही है हमरे हाथ से। ये तो सच में मेरे ऑपरेशन की ओरिजिनल रिपोर्ट्स है। बस यही सुनना था मुझे तेरे मुंह से। अब तो देख तेरे सच सबके सामने कैसे लाते हैं। अरे अरे गुड्डी आंटी, गुड्डिया, ओह गॉड, इस व्हीलचेयर से खड़ी भी नहीं हो सकती। ये गुड्डी आंटी ना बड़ी चालाक है। अगर मैं इस व्हीलचेयर से खड़ी हो गई, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। एक और सबूत नहीं दे सकती इन्हें मेरे झूठे होने का, लेकिन उन्हें सबको सबूत दिखाने से भी तो रोकना है ना। क्या करूं? आ मेरे पीछे। गुड्डी आंटी रुक जाइए। आजा तू, आ मेरे पीछे। अब नहीं रुकेंगे हम, हमें रोकने का फायदा नहीं। अब तू देख तेरा सच सबके सामने लाएंगे। मेरे को रिपोर्ट दे दो, वरना वरना का हमें धमकी दे रही है। अरे हम गुड्डी है, बुड्ढी नहीं। तू देख, अब तुझे दिखाते गांव का पानी का होता है। देख देख। अरे गुड्डी आंटी, गुड्डी आंटी, ले 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 ले, आजा आजा, लेके बता, ले आजा आजा आजा, ऊपर आजा। बेटा आ गया। अगर तुझे रिपोर्ट चाहिए तो तुझे तो ऊपर आना पड़ेगा ही, कुर्सी से उठकर। बुलाएगी? आजा आजा आजा, ऊपर आजा। नहीं आ रही? बहुत धोखा दिया है तूने सबको, पर अब नहीं। एक बार सबको आ जाने दे, फिर तेरा सच हम सबको बता देंगे तेरे असली रिपोर्ट दिखाकर। तू रुक बस। वैसे सुन, अगर तुझे रिपोर्ट चाहिए तो तुझे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना पड़ेगा। पर सुन सुन, एक बार दरवाजे पे नजर मार लेना कि तुझे कोई देख ना ले। चल अब हम जा रहे हैं ऊपर, जा रहे हैं। अरे गुड्डी आंटी, क्या करूं, कैसे जाऊं ऊपर? अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं, पर ऐसे बैठी भी तो नहीं रह सकती ना। कैसे भी करके मुझे वो रिपोर्ट्स लेकर आनी पड़ेगी, पर कैसे? बस अब कुछ देर और। आलिया तो सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ सकती, और जब तक सब आ नहीं जाते हम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, और सबका यही इंतजार करेंगे, और फिर ये रिपोर्ट दिखाकर आलिया का सच सबको बता देंगे। अब चाहे जो हो जाए, मुझे अपने ऑपरेशन की असली रिपोर्ट्स लेने के लिए ये रिस्क उठानी ही पड़ेगी। आज ही रिपोर्ट दिखाने के बाद हमें और झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सबको बता देंगे कि हम गुड्डी मौसी नहीं, हम ही गहना है।
इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे घर में बहरूपिया बन के आने की? बुआ जी हम समझा सकते हैं, हम यहाँ बोलो मत सुनो। कौन लगाता तुम्हें? हमारे घर में घुसकर हमें बेवकूफ बनाओगी और हम बन जाएंगे एक मरी हुई औरत बनके। हमारे घर में आई तुम, इतना बड़ा झूठ। हाँ बोला हमने झूठ, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सच सामने लाने के लिए, और वो भी आलिया का सच। बकवास बंद करो अपनी। तुमको जो करना था तुमने कर लिया, अब हमारी बारी। आज तक तो हमने तुमको सिर्फ इस घर से निकाला था, अब हम तुम पे मुकदमा करेंगे, कचहरी ले जाएंगे तुमको। अरे ऐसी सजा दिलवाएंगे कि जिंदगी भर चक्की पीसोगी, चक्की। ए राघव। जी दीदी। जरा पुलिस को फोन तो करो। जी दीदी। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा मत करिए बुआ जी, ऐसा मत कीजिए। ये कहना और गुड्डी आंटी ना, दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। एकदम कुंडली में शनि की तरह आकर बैठ गई है। नंबर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? फैमिली वालों के आने के पहले ना मुझे वो रिपोर्ट्स लेकर चलानी पड़ेगी, नहीं तो वो अगर रिपोर्ट्स दिखा दी तो सबके सामने मेरा सच बाहर आ जाएगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब। पता नहीं है गुड्डी आंटी कौन से कमरे में है। बुआ जी आखिर हमें एक मौका तो दीजिए कि हमने ये सब किया क्यों। हम तो बस सच सामने। बोलो मत सुनो, और सच नहीं झूठ बोलो, झूठ जो तुम आज तक बोलती आ रही हो। नहीं बुआ जी, हमको अभी कुछ नहीं सुनना। अब जो कुछ सुनेगी, जो कुछ करेगी, पुलिस करेगी, समझे? चला बुआ जी। बुढ़िया यहाँ पर भी नहीं है, आखिर गई तो गई कहाँ? जहाँ भी हो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। राघव, पुलिस से बात हुई? जी दीदी, पहुंच ही रही हूँ। चलो। बुआ जी हमें एक मौका तो दीजिए, आप हमारी बात तो सुन लीजिए। अब तो हमारे पास पक्के सबूत भी, आप एक बार बस देख लीजिए, फिर आप जो कहेंगे हम वो मान लेंगे। चुप, एकदम चुप। अब हम तुम्हें कुछ भी बोलने का मौका नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा धोखा देने के बाद हम तुमको एक और मौका दे दें ताकि तुम कोई नई कहानी बुनो? हाँ, हमारे पास सबूत है बुआ जी। सबूत तो हमारे पास है तुम्हारे खिलाफ, और वो सबूत तुम खुद हो लड़की। दीदी इसकी बातों में मत आइएगा, पुलिस आती ही होगी। अच्छी बात है, रखो इसको पुलिस के हवाले देकर इसके खिलाफ ऐसा केस बनाएंगे कि कई साल तो जेल में सड़ेगी लड़की। तब तुम्हें पता चलेगा कि हमको धोखा देने की सजा क्या होती है। बुआ जी, ये व्हीलचेयर यहाँ क्या कर रही है?
आलिया की व्हीलचेयर यहाँ है, तो आलिया कहाँ है? यही तो हम आप सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं, आलिया हमें धोखा दे रही है। वो चल सकती है बुआ जी। फिर शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। बुआ जी, अगर इस बार हमारी बात में 1% भी झूठ रहा तो आप बेशक हमें पुलिस के हवाले कर दीजिए। बुआ जी, हम इस बार कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे। हम ही साबित कर सकते हैं कि आलिया चल सकती है। ये देखिए, आलिया के ऑपरेशन की असली रिपोर्ट। हर जगह, हर कमरे में ढूंढ लिया, लेकिन आखिर ये बुढ़िया गई तो गई कहाँ? कहीं छुपकर नीचे तो नहीं चले गई? जाकर देखना पड़ेगा। ये कुट्टी आंटी किधर गई? जा कहाँ सकती है? अभी तो यहीं थी। टाइम भी हो गया, घर वाले भी आते होंगे। मैं काम करती हूँ, इस व्हीलचेयर पे बैठ जाती हूँ। अगर किसी ने मुझे खड़े हुए देख लिया तो सबके सामने मेरा सच बाहर आ जाएगा। ये क्या किया आपने? करना तो अब तुझे। अगर तुझे ये रिपोर्ट चाहिए तो उठकर खड़ी हो और ले ले हमसे ये रिपोर्ट, वरना घर वाले अब आते ही होंगे और उन्हें हम तेरी रिपोर्ट दिखा देंगे। इसके पहले भी कोशिश कर चुकी हो ना तुम, लेकिन हार गई हो, और इस बार भी ना तुम मुंह की खाओगी। इस बार हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। इस बार हम तेरी पहियों वाली कुर्सी को एक पंखा बना देंगे। तो तुझे उठकर खड़ा रहना ही पड़ेगा, वरना जब तक तू रेंगते रेंगते हमरे पास पहुंचेगी तब तक तो घर वाले लौट कर आ जाएंगे। बस बहुत हो गया तेरा बुढ़िया, अब मेरी बारी, और तुझे मेरे हाथ से ना कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे हमने सुना था कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन तेरे तो है, और वो भी बिल्कुल सही। एक बात बताओ तुझे, हमें ना तू पहली बार सच्ची लग रही है। इस रिपोर्ट में जो हम देख पा रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने है। वाह आलिया, मानना पड़ेगा तुझे, तूने का नाटक किया है। बाप रे, मानना पड़ेगा। अरे बड़े बड़े कलाकार भी तेरे जैसा ऐसा नाटक नहीं कर पाएंगे। बाप रे, ये बकवास बंद कर और मुझे रिपोर्ट दे। रिपोर्ट दे दो, हम पागल है, हमेशा रिपोर्ट देते हैं। अरे वो गब्बर सिंह का कहता था, अब तेरा क्या होगा आलिया? देखो, अभी मैं प्यार से मांग रही हूँ, वरना मैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप रे, हम तो डर ही गए बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तू कह रही है ना तो हम तुझे दे देंगे। पर हमें एक बात बता कि तूने इतना बड़ा नाटक किया क्यों? अरे ऐसी का मजबूरी आ गई थी कि तू अपाहिज बनने के लिए तैयार हो गई?
मुझे तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे बस अपनी रिपोर्ट वापस दो बस। हाँ, वाह 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 वाह। तू हमारी बात नहीं सुनेगी और हम तेरी बात सुने। तू का हमारी नानी लगती है बेटा। जोर दिखाने की तो तू सोचना भी मत। ये जो रिपोर्ट है ना, ये वो सबूत है जो तेरा झूठ सबके सामने लेकर के आएगा। अब तू तेरी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे बेटा। अब तू देखना तुझे इस घर से कैसे बाहर फेंकते हैं घर वाले। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जब देखो तब मेरी जिंदगी में दखल देती रहती हो। मैं दंगे अपने काम से काम नहीं रख सकती। और तुझे शर्म नहीं आती? अरे तुझे इन लोगों ने इतना प्यार दिया और तूने क्या किया? धोखा। चल बता क्यों किया तूने ये सब? बस कर दे। बार बार नहीं बोलूंगी। मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दे वरना लगता है घर वाले आ गए। अच्छा हुआ अस्पताल में पूजा बहुत अच्छे से हो गया। अब चल के घर पे कर लेते हैं, है ना? आज दिवाली है पर पता नहीं गहना अकेले कहाँ होगी। ना पूजा कर पाई होगी और ना अच्छे से दिवाली मना पाई होगी। रोशनी के त्योहार में ना जाने कितना अंधेरा होगा उसके जीवन में। रख ले, अभी रिपोर्ट भी तू तेरे ही पास रख ले। अब सब लोग अंदर आ जाएंगे और फिर सबको दर्शन हो जाएगा तेरे अपने पैरों पे खड़े होने का। और फिर उसके बाद तो रिपोर्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरा झूठा नाटक खत्म। तेरा सच अब सबके सामने आ जाएगा। आयुष्मान आता ही होगा और मेरे पास मेरी व्हीलचेयर भी नहीं है। और अगर उसने मुझे ऐसे खड़े देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला था। क्या करूं क्या करूं? गुड्डी आंटी, आप मेरी व्हीलचेयर मुझे वापस क्यों नहीं दे देते? आप क्यों एक बार में नहीं मानती है कि मैं नहीं चल सकती हूँ अपने पैरों पे? क्यों आप अपने इस झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज मुझे वापस दे दीजिए ना मेरी व्हीलचेयर, प्लीज। अभी भी नाटक कर रही है। गुड्डी मौसी, क्या कर रही है आप? कितने सबूत आपको चाहिए आलिया के अपाहिज होने के? भगवान के लिए आलिया को तंग करना बंद कर दीजिए। गुड्डी आंटी, बस बहुत हो गया। हम जानते हैं कि आलिया झूठ नहीं बोल रही। आप अपने टेस्ट करना बंद कीजिए प्लीज। आलिया, तुम ठीक तो? आयुष्मान, इन्होंने मुझसे जबरदस्ती मेरी व्हीलचेयर छीन ली। मैंने इतना मांगा लेकिन उन्होंने मेरी एक बार नहीं सुनी। प्लीज तुम इससे बोलो ना कि मेरी व्हीलचेयर मुझे वापस दे दे। प्लीज प्लीज गुड्डी आंटी, दे दो ना मुझे प्लीज। उठो तुम। रुको।
और कितना झूठ बोलोगी तुम? कितना झूठ? लिया, तुम खड़ी हो सकती हो? आयुष्मान, ये तो चमत्कार हो गया। मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। देखिए मुझे, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। कितनी अच्छी बात है। चुप! बेशरम लड़की। ये गुड्डी मौसी है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे इस एक और झूठ, एक और धोखे में फंस जाएंगे हम? समझा क्या है तुमने? अरे तुम्हें अगर जेल की सलाखों के पीछे। इस रिपोर्ट के हिसाब से आलिया का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गुड्डी मौसी नहीं, गहना है। ये हमरे घर में भेस बदल के इसलिए रह रही थी ताकि इस आलिया की सच्चाई हम सबके सामने लाकर रहे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।